दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में 80 क्वेश्चन को कवर किया गया है और सभी जो क्वेश्चन हैं वो भारतीय के जो संविधान है उसी से लिए गए हैं। इसलिए आप वीडियो में पूरे अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिए और आप टेस्ट में बता सकते हैं कि 80 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कम शब्द जोड़े गए थे। तो देखिए तीनों शब्द जोड़े गए, समाजवादी भी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था, अखंडता, यानी कि विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली गई है। कैबिनेट जो सिस्टम है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है किस देश से लिया गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसका प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में, भाग 4 में। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है। देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1971, विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए प्रधानमंत्री जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन राष्ट्रपति दार्शनिक थे। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कौन राष्ट्रपति दार्शनिक थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको और आप ट्रिक लगाइए। अगर जो क्वेश्चन जानते हैं कमेंट में आप बता दीजिएगा। देखिए राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के का प्रावधान किया गया है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 208, विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, किस संविधान संशोधन के तहत। तो 11वीं अनुसूची है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत। क्या 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक को राज्यसभा जो है कितने दिन तक रोक सकता है या रोक सकती है राज्यसभा जो है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 दिन तक, विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फजल अली, देखिए फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था। फजल अली आयोग का गठन जो है कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1953, विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभिभावकों को कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर देना है।
अब प्रत्येक अभिभावक को कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर देना है, इसका तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रत्येक अभिभावक को उसको पढ़ने का अवसर देना है, शिक्षा का अवसर। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन किस सूची का विषय है। देखिए जो वन है यह किस सूची का विषय है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति प्रशासन का संबंध किस अनुसूची से है। असम, मेघालय, त्रिपुरा जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों का जो जनजाति इलाकों में प्रशासन का संबंध किस अनुसूची से है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची से है। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर.के. षणमुखम चेट्टी, आर.के. षणमुखम चेट्टी, इन्होंने सबसे पहले भारत में बजट पेश किया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। देखिए लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 13 अप्रैल 1952 को, 13 अप्रैल 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमल का फूल। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है। देखिए राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 सेकंड। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्टार लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी। देखिए हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2010। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधानसभा के सत्र को कौन स्थगित करता है। देखिए विधानसभा के सत्र को कौन स्थगित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा का अध्यक्ष, ये क्या करता है, स्थगित करता है ये। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष यानी 6 वर्ष। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा किसके तहत दिया गया था। नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा हो, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरपालिका को क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पंचायत का गठन नहीं किया गया है। देखिए नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय, इन सभी में क्या है, पंचायत का गठन नहीं किया गया है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हाथी है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे लघु संविधान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायत राज का वास्तुकार किसे माना जाता है। देखिए पंचायत राज का जो वास्तुकार है वह किसे माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया है। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन हुए किस राज्य में लागू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे उच्च सदन कहा जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे उच्च सदन कहा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा को।
विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? संविधान का कौन सा भाग है? देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाग 9 ख है। भाग 9 ख में संविधान की जो सहकारी समिति है इसके गठन का प्रावधान किया गया है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किसके तहत दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाए बलचीन संविधान संशोधन के तहत। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान किसका है? देखिए वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? देखिए संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में। भाग 20 में, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब तक वित्तीय आपात कितनी बार लागू किया गया है? देखिए वित्तीय आपात जो है अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो देखिए 0 बार, यानी कि 1 बार भी लागू नहीं किया गया है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो बाघ है टाइगर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान किस सूची का विषय है? देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वह किस सूची का विषय है? तो देखिए अवशिष्ट विषय है, यानी कि ये प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू किया गया था? देखिए भारत का जो संविधान है उसको कब लागू किया गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है इसका जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के देश से, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? देखिए राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? देखिए 24 जनवरी 1950 को, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है या क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? देखिए तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का जो दर्जा है वह किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम से। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए ग्राम पंचायत के गठन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 40 में किया गया है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? देखिए राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957 को। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
पंचायती राज के विषय को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विषय है रेलवे पुलिस। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति किस स्तर पर गठित की जाती है? देखिए पंचायत, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंचायत समिति जो है किस स्तर पर गठित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था? देखिए उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो देखिए 1 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश का द्वितीय नागरिक कौन होता है? देखिए देश का द्वितीय नागरिक कौन होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है? तो देखिए अनिश्चित काल तक होता है। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सूची का कौन कृषि किस सूची का विषय है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विषय है। देखिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता कब मिली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता कब मिली थी? तो 1969 में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? देखिए समवर्ती सूची में 66 विषय हैं। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति किस स्तर पर गठित की जाती है? देखिए पंचायत समिति जो है वह किस स्तर पर गठित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का जलीय जीव क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश का जलीय जीव क्या है? देखिए गंगा डॉल्फिन है। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? देखिए राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संविधान। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? देखिए हमारे मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? देखिए 395 अनुच्छेद थे। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो होता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? देखिए भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो एम.सी. शीतलवाड़ थे। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस समिति ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की थी? किस समिति ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब तक राष्ट्रीय आपात कितनी बार लागू किया गया है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है 2 बार 3 बार सुनी बात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था?
देखिए सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति शासन है वह किस राज्य में लागू किया गया था? देखिए पंजाब में। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जीवी मावलंकर जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,